लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 3 तरह की इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा की जाएगी। पहला तो आपको ज्ञात ही होगा कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर बोर्ड के द्वारा जो विभिन्न तरह की उनकी रिक्रूटमेंट ऑनगोइंग प्रोसेस चल रही थी, एप्लीकेशंस को अपलोड करना था, आपको अप्लाई ऑनलाइन करना था, उसके फॉर्म्स में दिक्कत आ रही थी तो उसकी डेट बढ़ा दी गई है, 31/10/2020 कर दी गई है। कुछ जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है उसके बारे में भी बात करेंगे, सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करेंगे, अभी का लेटेस्ट अपडेट क्या है वेबसाइट से वो भी आपको बताएंगे। साथ में हम डिस्कशन करेंगे सैनिक सामान्य ड्यूटी के पदों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का 1 नवंबर को निर्धारण कर दिया गया है, कैसे आप तैयारी करेंगे इसके बारे में भी आपको कुछ सुझाव यहाँ पे दिए जाएंगे। साथ में हम बात करेंगे मेडिकल लैब टेक्नीशियन के रिक्रूटमेंट करने जा रही है सरकार, किस तरह से रिक्रूटमेंट होगी, कब तक पॉसिबिलिटीज है, इसके साथ और भी जो महत्वपूर्ण जानकारी होगी आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवाई जाएगी। यदि अभी तक आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारी JOIT की किताब करीब करीब आपके हाथ में आने वाली है, विद इन 5 to 6 डेज ये किताब आपके पास होगी। इस किताब की सबसे बड़ी विशेषता है 10,000 का क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है JOIT की परीक्षा को क्रैक करने के लिए लाइव स्टडी टीम के द्वारा। साथ में आपको पिछले 10 वर्षों के ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, इसी किताब में सॉल्व किए गए हैं। और उससे भी बड़ी विशेषता इसमें 60 चैप्टर है, 60+ चैप्टर्स संग्रहित किए गए हैं। बहुत ही गजब के चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पिछले करीब 2 महीने से हमारी टीम ने निरंतर मेहनत करके इस किताब को आप लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयास किया है। PDF रिव्यू आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तब तक आपको क्या करना है, 5-6 दिनों तक आप अपने हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि आपको हिमाचल प्रदेश में नौकरी लेनी है। उसके लिए हमारी टीम के द्वारा आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब। इस किताब में भी 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक है। इस किताब के साथ आप हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को काफ़ी मजबूत कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले तो पिछले कल भी हमने एक वीडियो जारी किया था, उसमें कहा था कि ये जो टेक्निकली जो प्रॉब्लम आ रही है कमीशन की वेबसाइट पे उसका कारण क्या था। उसमें हमने डिस्कशन किया था कि इसका जो मुख्य कारण था, उसमें जब अंतिम दिन रहते हैं तो हमारे यहाँ पे एक परंपरा सी रहती है कि मैक्सिमम अभ्यर्थियों को तभी याद आती है जब अंतिम दिनों में वो पहुँच जाता है। पुनः आप लोगों से हम एक विनम्र निवेदन करना चाहेंगे, इस प्रोसेस में आपका बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होता है, तो आप समय रहते ही अप्लाई कर दिया करें। लेकिन अभी तो समस्या में फंस चुकी है, तो उसका सोल्यूशन ये है। देखिए, यदि आप अपना समय बचाना चाहते हैं तो रात्रि का समय होता है जो 10 से 12 बजे के बीच में, उसमें बहुत कम क्राउड होती है, या 12 बजे के बाद तो बिल्कुल ही ना के बराबर होती है। तो यदि आप अभी दिन में अपना पढ़ाई की तरफ अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, और ये जो फॉर्म का काम है आप इसको रात्रि में भी निपटा सकते हैं, बड़े आसानी से हो जाता है और आपका समय भी बच जाएगा। अलार्म सेट करके रखिए, 12-1 बजे 1 बजे उठ के आप इसको आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें आपने स्कैन करके रखना है, जिसमें जैसे आपका फोटोग्राफ्स होगा, सिग्नेचर्स होगा, बाकी डॉक्यूमेंट्स की इनकी वेबसाइट पर आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो उनका प्रिस्क्राइब्ड साइज होता है उसको भी आपने उसी फॉर्मेट में रखना है, ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ वहां पे नहीं हो। अपना आधार नंबर अपने आसपास रखिए, जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो भी आपके सामने होनी चाहिए, क्योंकि वहां से आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भरनी होती है। इसका बचने का तरीका हमने आपको ये बता दिया, और इसकी सोल्यूशन भी यही है कि आप जितने जल्दी हो सकता है जैसे रात्रि के समय में अप्लाई कर दीजिए। अब ऐसे इस आपने ऐसा मत सोचना कि अभी डेट और आगे बढ़ जाएगी। यदि देखिए अभी आपको यदि रात्रि समय में भी आपको समस्या आ रही है, आपका फोटो और सिग्नेचर्स अपलोड नहीं हो रहा है, तो ये मान के चलिए कुछ आपके उसमें भी दिक्कत हो सकती है। बहुत से अभ्यर्थियों के जो अभी तक हमने चेक किए थे उसमें लग रहा था कईयों का साइज ही नहीं बन पाया है अकॉर्डिंग टू द जो रिक्वायरमेंट होती है इनकी वेबसाइट की, तो उसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रख के अच्छे से फॉर्म भरना है, केयरफुली फॉर्म भरना है। एक और बात है, जिन कैंडिडेट्स का कुछ मैसेज भी आ रहे हैं कि सर हमारी फीस पे होगी, देखिए फीमेल में किसी भी तरह की कोई फीस नहीं है, ऑटोमेटिकली फीस वाला वहाँ पे डिसेबल हो जाता है। फॉर्म का प्रिंट आउट अपने पास जरूर रखिएगा। यदि इसके बीच में आपको किसी भी तरह की कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती है तो मैंने पिछले कल भी आपको बताया था, कमीशन को ईमेल जरूर कीजिएगा SSB-hp@nic.in पर, क्योंकि आपके पास एविडेंस होगा उस समस्या की त्रुटि को सुधारने के लिए। अदरवाइज कमीशन के नियम काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं, तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपने ईमेल कर दी होती है लेकिन ईमेल एड्रेस गलत लिखा होता है, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो ईमेल एड्रेस है इनकी ऑफिशियली वेबसाइट से लिया गया है। और टेलीफोन के चक्कर में ना रहिएगा, क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट्स के फ़ोन अटेंड करना पॉसिबिलिटीज ही नहीं बनती है, तो यहाँ पे आपके फ़ोन अटेंड भी नहीं हो रहे होंगे।
तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, जल्दी से अप्लाई कर लीजिए। और एक और प्रॉब्लम्स आई थी बच्चों की कि इसमें कहा जा रहा था कि सर हमने फीस पे कर दिया लेकिन वहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही है। देखिए फीस पे करने के बाद 24 आवर्स का वेट कर लीजिए, उसके बाद आप लोग ईमेल कर दीजिए। नियमित रूप से अपनी वेबसाइट को चेक करते रहिए वहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। कई बार ऐसा भी होता है ट्रांजैक्शन आपकी फेल्ड हो जाती है, पहले प्रोसेसिंग में होती है बाद में फेल्ड हो जाती है, तो उस केस में पैसे रिफंड हो जाती है आपके खाते में। तो आपको फीस का हमेशा ध्यान रखना है, यदि आपकी फीस वहाँ पे गई होगी तभी आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट होगी। तो आपको पुनः बता दें 31/10/2020 से पहले पहले कर लीजिएगा एप्लीकेशन, जिन जिन वैकेंसीज के लिए आपने अप्लाई करना है। सैनिक सामान्य ड्यूटी के पदों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 1 नवंबर को होगी। आपको बता दें इसमें जो विशेष तौर से जो ये सैनिक ड्यूटी के लिए है, जनरल ड्यूटी से कहा जाता है, इसमें हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना के अभ्यर्थियों को हमीरपुर के अणु खेल मैदान में होगी। सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के निदेशक कर्नल संजीव कुमार त्यागी ने कहा कि परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को पुराने एडमिट कार्ड के साथ ही प्रवेश मिलेगा तथा परीक्षा से पहले उन्हें पुराने कार्ड के बदले मौके पर ही नया कार्ड दिया जाएगा। ठीक है जी, तो आपके पुराना कार्ड संभाल के रखा होगा, आप उस कार्ड के साथ जाना है और आपके वहाँ पे हो जाएगी। देखिए इन अभ्यर्थियों के लिए हम बताना चाहेंगे, आप थोड़ा सा जो नेशनल के करंट अफेयर्स होते हैं, जैसे हमारी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको पिछले 9 महीने के करंट अफेयर्स की 2 किताबें मिल जाएगी। तो आप उन किताबों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। करंट अफेयर्स का इसमें तवज्जो रहता है, इंग्लिश, हिंदी, सामान्य ज्ञान तो आपने अपना पावरफुल कर ही लिया होगा। अब देखिए एक और यहाँ पे एक नोटिस जारी हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि ये तो आपको हमने बता दिया कि 1756 पदों के लिए आपने एप्लीकेशंस करनी है। उसके अलावा यहाँ पर हम बात करेंगे इन वैकेंसीज़ के बारे में जो मेडिकल लैब टेक्नीशियन ग्रेड 2 की है, लेकिन यहाँ पे इसकी कमी खल रही है। सरकार विभाग ने श्रेणी की 151 पद भरने जा रही है, तो 151 पदों पर मेडिकल लैब टेक्नीशियन ग्रेड 2 इनका दर्जा रहता है। 2 नवंबर से निदेशालय में अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। इसके लिए रोजगार कार्यालय से नाम मांगे गए हैं। हिमाचल में पहली बार मेडिकल लैब टेक्नीशियन की बैच वाइज भर्ती हो रही है। तो खुशी की बात है, जिन्होंने इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना है तो आपको कॉल आएगी और आप अच्छे से वहाँ पे जाइएगा, आपकी काउंसलिंग होगी, उसके बाद आपको जॉब मिलेगी। 161 पदों की ये प्रक्रिया प्रोसेस है, नवंबर महीने में शुरू होने जा रही है। तो स्टूडेंट्स ये थी सारी महत्वपूर्ण जानकारी और आप लोग इसका अमल कीजिएगा, जल्दी से अपनी एप्लीकेशन से अप्लाई कर लीजिए और आप हमारी इलाज स्टडी प्लेटफॉर्म की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे जाइएगा और वहाँ पे देखिए जो करंट अफेयर्स है पिछले 3 महीने के कुछ लिमिटेड बुक से बची हुई है, तो आप इसे अवेल कीजिए। जुलाई, अगस्त और सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स आपको इसमें उपलब्ध करवाया गया है। 1500 प्लस का ये क्वेश्चन बैंक है जो कि विभिन्न तरह की परीक्षाओं में आपकी हेल्प करेगा। इसके अलावा और भी हमारे इस प्लेटफॉर्म में बहुत ही उत्कृष्ट किताबें, जैसे क्लर्क परीक्षा के लिए 5000 प्लस क्वेश्चन बैंक की क्लर्क की किताब है जिसमें पिछले 10 वर्षों के ओल्ड क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्शन के साथ में सॉल्व किए गए हैं। ये एक ऐसी किताब है, यदि आप इन 5000 का क्वेश्चन बैंक पक्का कर लेते तो विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सहायता मिलेगी। इसके अलावा आप यहाँ पे 6 महीने का देख रहे हैं, ये 6 महीने के करंट अफेयर्स की किताब है। इसके साथ ही आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। टीजीटी के अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी बेहतरीन किताब है इलाज स्टडी प्लेटफॉर्म की, जिसमें सिलेबस कवरेज कम 2014, 16, 18 और 19 के क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्शन के साथ में सॉल्व किए गए हैं। इसके अलावा आप विभिन्न तरह की एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के लिए इलाज स्टडी प्लेटफॉर्म का एंड्रॉयड ऐप है, आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ पर टाइप करना है इलाज स्टडी और आप एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, उस ऐप पर भी निरंतर हमारी टीम निःशुल्क में उपलब्ध करवा रही है। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।